औरत थकी हुई है, उसका मूड नहीं है, तो मर्द को चाहिए आज सब्र कर ले भाई। कानून एक अलग चीज होती है, आपस की अंडरस्टैंडिंग एक अलग चीज होती है। तो अंडरस्टैंडिंग की आपस के मोहब्बत का तकाजा ही है कि भाई अगर वो थकी हुई है तो आप छोड़ दो उसको, कोई भागी तो नहीं जा रही है ना। नहीं आ रही बात समझ में? या तो होता ना कि कल नहीं होगी भाग जाएगी, तो भाई एक दो दिन ठहर जाओ। तो कानून ये है कि औरत मना नहीं कर सकती, अखलाकियात का तकाजा ये है कि भाई कानून से हटके आपस के ताल्लुकात को अच्छा रखो। तो अगर वो हमेशा आपका साथ देती है, किसी दिन मूड नहीं है, तो आप क्या कर लो, इग्नोर कर दो, तो आप उसके आराम का ख्याल करो। तो लेकिन कानून बहरहाल इसमें किसका साथ देता है? इस्लामी कानून वो मर्द का साथ देता है। तो इसको खूब अच्छी तरह समझ लें। और एक बात खोपड़ी में आई थी, वो निकल गई इस दौरान यार, अहम बात थी। खोपड़ी में आई थी मार्केट से, क्या हो 2 शादियां कर लो आप, ये तो नहीं भी आई हो खोपड़ी में तो भी चला देना चाहिए। पता नहीं ये वाली बात नहीं आई थी, वो कोई और बात। 2 शादियां कर लो। बाज़ दफा औरत को पता होता है ले दे के आना इसने मेरे पास ही है, और तो इसके पास दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, लिहाजा वो कह रही होती जाओ तुम्हारी ऐसी की तैसी। जब उसको पता है कि भाई मजीद ऑप्शन है, तो फिर इसकी नौबत बोलते क्यों नहीं, लेकिन फिर तुम्हारा बेड़ा गर्क। बोलो भाई, इस पे बहुत सारे लतीफे हैं, लेकिन वो कभी आप अकेले में मुझसे मिलेंगे ना, छाँव में सुनाऊंगा आपको, मिंबर पे सुनाने के नहीं। कि बेहुदा लतीफे नहीं है, लेकिन ये कि वो बहरहाल मिंबर के वकार के खिलाफ हैं। कभी छाँव में आएंगे तो फिर इंशाल्लाह, अकेले में किसी दिन मिले आप तो फिर सुनाऊंगा आप। बाज़ दफा ये होता है कि मर्द में बिल्कुल बेचारे में कुव्वत होती नहीं है, वो 4 शादियों के बयान सुन सुन के क्या कर लेता है। मेरा एक शागिर था बहुत बारीक, मैं उससे मजाक करता था और वो नाराज नहीं होता था। जिससे मजाक करो नाराज हो तो जायज नहीं ऐसा मजाक करना। बहुत बारीक, बहुत दुबला। तो जब मैं 4 शादियों की बात करता एकदम जोश में आ जाता, एकदम कि मैं करूंगा। मैं उसे कहता था एक यार भाई जरा काइंडली आप जरा इस डिजाइन पे, मैंने कहा ये बातें भी सूट। मैंने कहा यार पहले अपनी सेहत तो देखो यार। कह रहे क्या मतलब? मैंने कहा भाई आप करें शादी, लेकिन बेगम के कमरे में जाने से पहले ग्लूकोज की 4 बोतलों का इंतजाम लाजमी करना, इमरजेंसी में कुछ भी हो सकता है। तो खैर वो हंसता था। तो कह रहे फिर मुझे बताएं उस्ताद जी मैं क्या करूं, जान कैसे बनाऊं? मैंने कहा देखो जिम जाओ। कहते मुझसे जिम में वेट नहीं उठता। तो मैं उसको समझा रहा था कि यार 1-1 किलो की पहले प्लेटें लगा लो, हल्का वेट उठाओ, क्योंकि जिम जितने भी नौजवान जो बेचारे अंचर पंचर जिनका ढीला हो चुका है ना, हड्डियों के ढांचे बन चुके हैं, तो याद रखो ये जो हकीमों की ताकत की दवाएं हैं ना, और ये सूट पटांग टीके मीके, ये सेहत को और खराब करते हैं। कोई भी समझदार हकीम होगा वो वही बात कहेगा जो मैं आपसे कह रहा हूँ। सेहत कोई ऐसी दवा नहीं है जो 2 गोलियां खा के आप एकदम टार्जन बन गए। ये सब सेहत बर्बाद करने वाली बातें हैं। देखो सेहत अच्छी होने का मतलब क्या है? जिसकी सेहत ठीक है ना, वो देख भी रहा है, सुन भी रहा है, चल भी रहा है, बोल भी रहा है, तो समझ सारी चीजें ठीक है उसकी। ये सारी चीजें एक साथ ही खराब होना शुरू होती हैं, जिसको बुढ़ापा कहते हैं। तो इसलिए ओवरऑल सेहत ठीक कर लो अपनी। वो कैसे करोगे? वो जाओ जिम जाओ। अगर आपके जिस्म पे खाना लग नहीं रहा, नौजवान ये कहते हैं हम खाते हैं लगता ही नहीं बॉडी पे, तो आप जिम जाओ, वेट उठाओ, बॉडी बिल्डिंग करो। तो मैं उसको समझा रहा था बहुत ही बारीक सा। मैंने कहा भाई जिम जाओ, वेट उठाओ और फिर खूब खाओ। तो कह रहे मुझसे वेट ही तो नहीं उठता। मैंने कहा 1-1 किलो की प्लेटें लगा लो रॉड में ना, फिर उठाओ। उसने कहा 1 किलो की भी नहीं उठ। मुझे गुस्सा आया। मैंने कहा यार आधा किलो की लगा ले भाई। फिर भी समझ में नहीं आया। मैंने कहा ऐसा करो, शेरवानी के 2 बटन होते हैं ना, बड़े होते हैं थोड़ा, एक तिनका लो, शेरवानी का एक बटन यहां लगाओ, शेरवानी का दूसरा बटन वहां लगाओ, और वेट उठाना ये भी नहीं उठ रहा तो कमीज के बटन लगा लो। मैंने कहा ये तो उठेगा ना? कह रहा हाँ। मैंने कहा जब एक बटन उठना शुरू हो जाए तो 2 बटन, शेरवानियों के बटनों का मैं इंतजाम कर लूंगा। ऐसा ना बोले इतने बटन कहां से लाऊंगा मैं? 2 बटन 4 बटन। भाई इंसान की तबीयत में अल्लाह ने फ्लेक्सिबिलिटी रखी है, लचक रखी है। आज 1 किलो की प्लेटें उठाना मुश्किल है, अब आधा किलो उठाओ, कल 1 किलो उठा लोगे। तो उसमें आप मायूस ना हो कि यार मैं तो जान ही नहीं है। भाई जब तक वजन नहीं उठाएगा, खाएगा, फिर दबा के खाना खाएगा। फिर मैंने कहा फिर भूख लगेगी और तू फिर थोड़ा सा फिर 4 शादियों की बात करता हुआ अच्छा लगेगा। मैंने कहा इस डिजाइन पे खुदा का वास्ता मेरे सामने बात की ना तो अच्छा नहीं होगा, मैं सबक बंद करके चला जाऊंगा। तो वो तो खैर वो तो मेरा उनसे मजाक था। तो अच्छा बहुत से बारीक लोगों का इलाज ही होता है कि इनकी शादी करा दी जाए। वो बारीक होते ही इस चक्कर में है कि उन कमबख्तों की शादी नहीं हो रही होती, उसकी वजह से ऊट पटांग कामों में लगे हुए होते हैं। वो जब शादी हो जाती है तो तमीज से जिंदगी गुजरती है और दिमाग को सुकून मिल जाता है। तो बाज बारीक लोगों का इलाज ही क्या है कि उनकी शादी करा दी जाए, तो थोड़ा सेहत दिमाग भी सेट हो जाता है, सेहत भी अच्छी होती है। लेकिन हर एक का ये इलाज नहीं है। तो अच्छा खैर, ये जो लिबरल लोगों ने खवातीन के हकूक के नाम पे बेवकूफ़ बनाया हुआ है ना खवातीन को कि जी वो मर्द जा नहीं सकता जब तक औरत राजी नहीं है, ऐसा नहीं है। तो यूरोप के सोसाइटी पे अपनी सोसाइटी को कयास मत करें, समझ रहे हैं? वहां जो है ना जेल हो जाती है अगर शौहर जबरदस्ती बीवी बेगम की कुर्बत हासिल करने की कोशिश करे और बेगम राजी ना हो तो पुलिस आएगी, मियाँ को उठा के ले जाएगी। तो यहाँ पर इस्लाम औरत को हुक्म देता है कि अगर ऐसा है तो मर्द का दिमाग खराब होता है, मर्द
में ये डिजायर औरत की निस्बत कई गुना ज्यादा होती हैं, उसके लिए बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है। इससे फिर रिलेशन खराब होता है, डिप्रेशन में जाता है, फिर गुस्से में जो चीजें तोड़ फोड़ करते हैं लोग घरों में। बाकी सेहत के लिए दुआ मांगा करो सब लोग अपनी अपनी, कि अल्लाह ऐसी तौफीक दे यहाँ तक नौबत पहुंचे। समझ रहे हैं ना? अभी जो नौबतें पहुंच रही हैं, पान, गुटखे, सिगरेटें और लाइफ स्टाइल की जो बेड़ा गर्क हुआ है, रातों को देर से सोना, देर से उठना, सो रहे हैं तो सोते ही चले जा रहे हैं, जागे में हैं तो जागे ही चले जा रहे हैं, और फिर खुराकें देखो तो उसमें ये नौबत आती नहीं है, उसमें ये नौबत